स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, गुरु शिष्य संबंध और ज्ञान की तैयारी। अहो निरंजनः शांतो बोधोलहम प्रकृतेः परः एतावन्तमहम कालम मोहिनेव विडंबितः। यह अष्टावक्र और जनक के संवाद की कहानी है। एक ज्ञानी गुरु और एक जिज्ञासु राजा के बीच का संवाद। अष्टावक्र जो अपने असाधारण ज्ञान के लिए जाने जाते हैं और जनक जो एक समर्पित और सत्य की खोज में लगे हुए शासक थे। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जनक ने आत्मज्ञान के बारे में गंभीर और दार्शनिक प्रश्न पूछे थे। उनकी जिज्ञासा केवल एक राजा की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तीव्र खोज थी जो जीवन के परम सत्य को समझने के लिए व्याकुल था। अष्टावक्र ने उन्हें गहन उपदेशों से प्रबुद्ध किया जो ज्ञान और वैराग्य से भरे थे। हमने उन परिस्थितियों को भी देखा जिनके कारण ये संवाद हुआ। जनक सांसारिक बंधनों और भ्रमों से मुक्ति पाने के लिए एक गुरु की तलाश में थे। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि सत्य की खोज में विनम्रता और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। जनक की सत्य जानने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति उनकी असाधारण पात्रता परिलक्षित होती है। वे एक आदर्श शिष्य थे जो सुनने, समझने और आत्मसात करने के लिए तैयार थे। उनकी पात्रता सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वे एक राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर ज्ञान को ग्रहण करने की गहरी प्यास थी। ये संवाद सिर्फ प्रश्नों और उत्तरों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये गुरु और शिष्य के बीच के गहरे संबंध का भी प्रतीक है। यह उस विश्वास और सम्मान को दर्शाता है जो जनक को अष्टावक्र पर था और उस करुणा को जो अष्टावक्र को जनक के प्रति थी। आज हम जनक के वचनों को सुनते हैं जो आत्म साक्षात्कार के क्षण में कहे गए थे। यह वो क्षण था जब उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। यह अनुभव ऐसा था जैसे अंधेरे में प्रकाश का प्रवेश हो या किसी अंधे को दृष्टि प्राप्त हो। जनक ने एक नई वास्तविकता का अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसने उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। जो पहले कभी नहीं देखा गया वह प्रकट हुआ। हृदय नई भावनाओं और जिज्ञासा से भर गया। उनके भीतर एक नई चेतना का उदय हुआ जिसने उनके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित किया। जनक ने उद्घोष किया, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कि मैं इतने लंबे समय तक अज्ञान से ठगा गया। ये उनके आश्चर्य और विस्मय की अभिव्यक्ति थी जब उन्हें अपनी वास्तविक प्रकृति का बोध हुआ। सत्य अक्सर अविश्वसनीय लगता है क्योंकि हमने लंबे समय तक असत्य को स्वीकार किया होता है। जब हमें सत्य का पता चलता है तो ये हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर करता है। जनक ने समझाया कि ये संसार आत्मा के अज्ञान के कारण ही सत्य प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लिया जाता है। ये एक शक्तिशाली रूपक है जो हमें बताता है कि हमारी धारणाएं वास्तविकता को कैसे विकृत कर सकती हैं। जनक ने समझाया कि ये संसार आत्मा के अज्ञान के कारण ही सत्य प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लिया जाता है। ये एक शक्तिशाली रूपक है जो हमें बताता है कि हमारी धारणाएं वास्तविकता को कैसे विकृत कर सकती हैं। उन्होंने कहा, जैसे ये शरीर मेरे द्वारा प्रकाशित है वैसे ही ये संपूर्ण संसार है। इसलिए या तो सब कुछ मेरा है या वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक गहरा कथन है जो हमें बताता है कि हम सब कुछ से जुड़े हुए हैं और साथ ही हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं हैं। जनक ने आगे कहा कि आत्मज्ञान होने पर शरीर और संसार का त्याग हो जाता है, पर यह कोई क्रिया नहीं है बल्कि वास्तविकता का बोध है। ये त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये वस्तुओं को छोड़ने के बारे में नहीं है बल्कि उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। ये संसार जल में बने प्रतिबिंब के समान क्षणभंगुर है। जिस प्रकार प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार ये संसार भी परम सत्य नहीं है। जिस प्रकार वस्त्र धागों से बना होता है, उसी प्रकार ये संसार आत्मा से बना है। ये एक एकता का संदेश है जो हमें बताता है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं। जनक ने दृढ़ता से कहा, आत्मा के अज्ञान से संसार दिखता है और ज्ञान से नहीं दिखता। ये एक चुनाव है जो हमें करना है। हम या तो अज्ञान में जी सकते हैं और संसार को सत्य मान सकते हैं, या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविकता को जान सकते हैं। जो जागने के लिए तैयार है उसे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं ही उसे आकर्षित करता है। ये सब ग्रहण करने की तुम्हारी अपनी पात्रता पर निर्भर करता है। ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तुम भी श्रोताओं के इन्हीं 3 प्रकारों में से एक हो सकते हो। कुछ लोग ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है और कुछ कभी नहीं जागते। आगे का मार्ग, निहितार्थ और निरंतर अन्वेषण। आगे के अध्यायों में हम आत्मज्ञान के मार्ग की गहराई में उतरेंगे। हम इस यात्रा की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करेंगे और हम सीखेंगे कि उन्हें कैसे पार किया जाए। हम ये विश्लेषण करेंगे कि जनक की इस अनुभूति ने उनके जीवन को कैसे रूपांतरित किया और वे दूसरों को कैसे प्रेरित करते हैं।
हम देखेंगे कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका व्यवहार और दृष्टिकोण कैसे बदल गया। हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों की खोज करेंगे। हम विनम्रता, धैर्य, त्याग और ध्यान जैसे गुणों के महत्व को समझेंगे और हम अपने दैनिक जीवन में शांति और आनंद की खेती करने के तरीकों पर विचार करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे मन को शांत करना है, भावनाओं को नियंत्रित करना है और वर्तमान क्षण में जीना है। यह आध्यात्मिक यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी भी ज्ञान की गहराइयों को खोजना शेष है। आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है और हमें हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि धन स्वयं में बंधन नहीं है, धन की लालसा ही बंधन का कारण बनती है। धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति हमें आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकती है। जनक के पास सब कुछ था, इसलिए वे अनासक्ति को आसानी से समझ सके। उनके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये सब क्षणिक है और इससे सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों का अनुभव कर चुका होता है, उसके लिए आध्यात्मिक जागृति की संभावना अधिक होती है। जब हम सांसारिक सुखों का पीछा करते हैं तो हम अक्सर निराश होते हैं और यह निराशा हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा सकती है। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, न कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है। हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए और खुले दिमाग से सुनने का प्रयास करना चाहिए। सत्य को सुनने के बाद असत्य में बने रहना असंभव हो जाता है। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम अपने पुराने झूठों को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जागने के लिए हमें बाहरी दुनिया को त्यागने के बजाय अपने भीतर देखना चाहिए। आत्मज्ञान बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक स्व को समझने के बारे में है। जिस प्रकार जल से लहरें उठती हैं और जल में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हम सभी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और अंततः उसी में लीन हो जाएंगे। यह एकता का संदेश है जो हमें बताता है कि हम सब एक हैं। ये संसार एक रंगमंच है और हमें इसमें कुशल अभिनेता बनना सीखना चाहिए। हमें अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन हमें इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सन्यासी वह है जो इस संसार में क्षण भंगुरता को पहचानता है और स्थायी रूप से कहीं भी बसने की इच्छा नहीं रखता। वो एक यात्री है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आइए हम सब जनक की तरह जागें और इस संसार की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास करें। हमें अपने भीतर की क्षमता को पहचानना चाहिए और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी में ये क्षमता विद्यमान है, हमें केवल इसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहिए और अपने हृदय की गहराइयों में झांकना चाहिए। आगामी अध्यायों में हम इस खोज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है।